सम्मेलन जहां सीएम विष्णुदेव साय मौजूद हैं। और चलिए बात करेंगे दूसरी खबर का, यानी कि मध्य प्रदेश का। और सावधान, कहीं देर ना हो जाए। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए, अगर आप मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारी हैं और ऑफिस लेट पहुंच रहे हैं तो अलर्ट हो जाइए, क्योंकि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति को लेकर अब गंभीर हो गई है। सरकारी कर्मचारियों के अटेंडेंस की नई व्यवस्था लागू हो रही है। प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में अब आधारित बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगेगी, यानी प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में आधार और इसमें कार्ड स्कैनिंग से लेकर गेट ओपनिंग जैसी सुविधाएं रहेंगी। और ये व्यवस्था प्रदेश मुख्यालय से लेकर नीचे तक सभी विभागों के प्रत्येक कार्यालय में लागू करने की योजना है। इससे सरकारी विभागों के कर्मचारियों की देर से कार्यालय आने और गायब हो जाने की मनमानी पर अंकुश लग सकेगा। तो अब लेट लतीफी बर्दाश्त नहीं होगी। मध्य प्रदेश में अब इस तरह से बायोमेट्रिक अटेंडेंस की तैयारी है, जहां पर सरकारी कर्मचारी लगातार लेट आ रहे थे और अब ये बड़ा कदम उठाया जा रहा है, जिसमें सरकारी कर्मचारी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रहें। तो लेट अगर कोई ऑफिस का कर्मचारी आता है, कर्मचारियों पर नकेल कसने की पूरी तरह से तैयारी की जा रही है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस की तैयारी है, जिस तरह से सीएम डॉक्टर मोहन यादव नई बायोमेट्रिक तंत्र बना रहे हैं। सभी राज्य स्तरीय मुख्यालय, तमाम जो सरकारी दफ्तर हैं, वहां इस तरह से अब अटेंडेंस लगाई जाएगी, हाजिरी लगाई जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम और विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग ई अटेंडेंस की व्यवस्था लागू करने जा रहा है। अब इस नए सिस्टम के लागू होने के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि जो निर्धारित समय पर अधिकारी कर्मचारी ऑफिस पर पहुंचे और अगर लेट लतीफी होती है तो कहीं ना कहीं वेतन में कटौती भी हो जाएगी। तो वर्तमान समय पर हालांकि मोबाइल ऐप पर वीडियो फोटो के साथ लोकेशन बेस्ड अटेंडेंस जो होती है उसकी व्यवस्था भी की गई है, लेकिन वो इतनी सफल नहीं हुई। और यही वजह है कि समय पर कई ऑफिस के जो कर्मचारी हैं वो नहीं आ रहे थे, लेट लतीफी उनकी लगातार हो रही थी, शिकायतें मिल रही थी। और इसके आधार पर अब ये बड़ा फैसला लेने जा रही है राज्य सरकार। आदेश जिसमें ये कहा जा रहा है कि अब बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाई जाएगी, क्योंकि ऑफिस का जो समय है वो सुबह 10 से लेकर शाम 6 बजे तक कर दिया गया है। और इस आदेश में कर्मचारियों को समय पर ऑफिस पहुंचने और निर्धारित समय तक ऑफिस में रुकने की हिदायत भी बाकायदा दी गई है। तो वल्लभ भवन, सतपुड़ा भवन, विंध्याचल भवन समेत सभी जो संभाग या फिर जिला कार्यालय के सरकारी दफ्तर हैं, वहां इस तरह की व्यवस्था लगी रहेगी। सनी मालवी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। सनी, क्या जानकारी, किस तरह की व्यवस्थाएं अब होने जा रही है मध्य प्रदेश में? सनी, आप सुन पा रहे हैं? तो सनी से फिर से संपर्क करने की कोशिश हम करेंगे। अब ऑफिस पहुंचने पर कर्मचारियों को बकायदा इन बायोमेट्रिक मशीनों के जरिए अटेंडेंस लगानी होगी। सनी मालवी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सनी, जिस तरह से हम बात करें, पहले भी तात्कालीन सरकार जब रही है शिवराज सिंह चौहान की, उस समय भी ये व्यवस्था लागू करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। क्या उम्मीद करें इस बार ये व्यवस्था लागू हो रही है और किस तरह की व्यवस्था होगी? जी, निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश की मोहन सरकार अब कर्मचारियों और अधिकारियों पे नकेल कसने जा रही है। अब लगातार जिस तरह से देखा गया तो जो अधिकारी कर्मचारी अपने दफ्तरों में जो है लेट लतीफ आते थे, इससे पहले भी जो है मोहन सरकार ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक का जो है सरकारी जो ऑफिस है उनमें पहुंचना जरूरी होना था, लेकिन तब भी वो अधिकारी कर्मचारी पहुंच नहीं पा रहे थे। अब जो है मोहन सरकार एक नया फार्मूला लेके आई है कि ई बायोमेट्रिक फार्मूले से जो है इनकी अटेंडेंस दर्ज की जाएगी। मतलब कुल मिलाकर मानना है कि जब भी दफ्तर में जो पहुंचेंगे तो सुबह 10 बजे से और शाम 6 बजे जब दफ्तर से बाहर निकलेंगे तो अंगूठे से जो है बायोमेट्रिक व्यवस्था दर्ज की जाएगी। कुल मिलाकर माने जो भी अधिकारी जो है लेट पहुंचेंगे उनकी जो है वेतन में कटौती भी की जा सकती है। कुल मिलाकर माना जाए कि जिस तरह से सतपुड़ा भवन हो, विंध्याचल भवन हो, वो जितने भी सरकारी दफ्तर हैं, जिला कलेक्टर कार्यालय, निगम कार्यालय, ऐसे तमाम जो अधिकारी हैं, अधिकतर देखने को मिलता है कि 11-12 बजे तक पहुंचते हैं। उनके लिए अब जो है मध्य प्रदेश की मोहन सरकार जो है नकेल कसने जा रही है और जल्दी यह फैसला जो है मध्य प्रदेश के जो है
सरकारी दफ्तरों में शुरू हो जाएगा। जी तो बिल्कुल सावधान और सतर्क रहने की हिदायत एक तरह से। सनी, ये जरूर बताइए कि ईएल और सीएल भी ये कहा जा रहा है कि जो सरकारी कर्मचारियों की है उसी के जरिए ही उसमें खारिज भी होगी या फिर जो स्वीकृत है वो भी होगी? जी, निश्चित तौर पे जिस तरह से ये नया फार्मूला जो लागू किया जाएगा, इस तरह से तमाम जो गाइडलाइन इसमें रहेगी, जिस तरह से सुबह 10 बजे से लेकर 6 बजे तक जो आदेश जो मध्य प्रदेश की सरकार ने इससे पहले जो है लागू किया था, लेकिन वो व्यवस्था बिल्कुल सही नहीं हो पाई थी। लेकिन उसमें एक मोबाइल में ऐप के जरिए लोकेशन और फोटो अपलोड किए जाती थी, लेकिन अब जो है सरकारी दफ्तरों में जो है एक बायोमेट्रिक मशीन लगाई जाएगी, उसमें इन आउट की व्यवस्था रहेगी और अंगूठे से जो है बायोमेट्रिक की व्यवस्था बिल्कुल की इन और जाएगी। आउट की व्यवस्था रहेगी। लेकिन सनी, एक सवाल और इसमें, क्योंकि धांधली की भी संभावना है। इन तो हो गया टाइम पे, लेकिन कई कर्मचारी ऐसे होते हैं जो समय के अंदर ऑफिस में रहते हुए भी कहीं बाहर चले जाते हैं और उसके बाद जब आउट का समय आ जाता है उस समय वो आ भी जाते हैं। इस धांधली को भी रोकने की कोशिश होगी? ये निश्चित तौर पे जिस तरह से मोहन सरकार जो नकेल कसने जा रही है, उसको लेकर अभी तक तो बस सिर्फ फॉर्मूला ही निकाला गया, लेकिन इसकी क्या गाइडलाइन होगी, किस तरह से फॉलो किया जाएगा, क्योंकि अधिकतर बिल्कुल सही बात है कि जिस तरह से 10 से 6 बजे तक जो टाइम रहता है, बीच में कर्मचारी जो है ज्यादातर गायब दिखाई देते हैं। कहीं ना कहीं जो सीसीटीवी कैमरे के जरिए उनकी शायद निगरानी भी की जा सकती है और जो इसकी वेतन कटौती भी की जा सकेगी। अब देखना होगा कि ये कब नियम लागू किया जाता है। नियम कब लागू होता? और ये जरूर बताइए कि क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जो दिव्यांग कर्मचारी हैं उनके लिए भी अलग से कोई व्यवस्था करने की तैयारी है। जी, निश्चित तौर पे ऐसा कुछ बिल्कुल सरकार जो है लगातार प्रयास कर रही है, जिस तरह से सरकार का जो मोर्चा जिस तरह से एक्शन में है, मोहन सरकार की लगातार जो है सरकारी काम में तेजी आए। अधिकतर जो देखने को मिलता है कि जो आम जनता है, सरकारी कार्यालयों की बात की जाए, कलेक्टर कार्यालय में जाओ, उधर कर्मचारी मौजूद नहीं रहते, अधिकारी मौजूद रहते, जनता को जो है परेशानी का खामियाजा भुगतना पड़ना पड़ता है। इसको लेकर एक नई व्यवस्था लागू तो की नई जा रही है। व्यवस्था लागू होने जा रही है। अनेक तरह से प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट कर्मचारी जिस तरह से बायोमेट्रिक मशीन का इस्तेमाल करते हैं अटेंडेंस के लिए, ठीक उसी तरह से अब सरकारी कर्मचारियों के लिए भी ये व्यवस्था लागू होने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिए तमाम जानकारी के लिए। तो अब